दोस्तों, जहां एक तरफ यूएन में लगातार अपील करने के बाद भी भारत की बात को नजरअंदाज किया जा रहा है, तो वहीं यूएन अब भारत के आंतरिक मुद्दे यानी कश्मीर के मुद्दे पर घुसने की कोशिश कर रहा है। यहां तक कि G20 की मीटिंग को लेकर भी बड़ा खेल करने की सोच रहा था, लेकिन भारत ने यूएन को ऐसी फटकार लगाई है जिसके बारे में उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अब आपको इस खबर के बारे में थोड़ा और डिटेल में बताते हैं कि आखिर यूएन ने ऐसा क्या कहा जिससे भारत इतना ज्यादा भड़क गया और उसने फौरन यूएन को कश्मीर से दफा होने के लिए कह दिया। दरअसल जब जवाहरलाल नेहरू कश्मीर मामले को लेकर यूएन में पहुंच गए थे, तब उन्होंने सबसे बड़ी गलती करी थी जिसे देश अभी तक भुगत रहा है। उसके बाद एक संगठन बना था UNMOGP। यह था यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप। इस ग्रुप को बनाया गया था और जम्मू कश्मीर और पीओके में इसे तैनात किया गया। हैरानी की बात तो यह थी कि UNMOGP का पूरा खर्चा भारत उठा रहा था। मतलब भारत में उन्होंने ऑफिस खोला, अपने लोगों को बिठाया और अपने अधिकारियों को बिठाया और उन अधिकारियों को खाना पीना हर चीज भारत सरकार दे। यह उस प्रस्ताव में साइन किया गया था नेहरू जी के द्वारा, जिसके बाद यह हमारे क्षेत्र में आया और इतने सालों से भारत इसे पाल पोस रहा था। ऐसे में अब UNMOGP ने यह आरोप लगाया है कि भारत ने हमारा खर्चा पानी बंद कर दिया है। पाकिस्तान में बने UNMOGP में तो पाकिस्तान द्वारा खर्चा दिया जा रहा है, लेकिन भारत हमें खर्चा नहीं दे रहा, उल्टा यह कह रहा है कि अपना खाना खुद खरीदो। और ऐसा होना पीएम मोदी की सरकार आने के बाद शुरू हुआ, क्योंकि पीएम मोदी सरकार ने यूएन की कई चीजें बंद करना शुरू कर दी जम्मू कश्मीर में, जिसके बाद भारत पर इल्जाम लगाते हुए कहा गया कि क्या भारत यहाँ पर शांति नहीं चाहता, हम तो यहाँ पर शांति स्थापित करने के लिए आए थे। लेकिन भारत ने उल्टा उनको ये स्टेटमेंट दे दिया कि तुम निकलो यहाँ से, तुम्हारी यहाँ जरूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर हमारा द्विपक्षीय मुद्दा है, हम इसे अपने लेवल पर हल करेंगे और तुम्हारा खर्चा अब हम क्यों उठाएं, तुम यहाँ से फौरन निकल जाओ। यह बात भारत ने UNMOGP को कही थी। लेकिन मानव अधिकारों की एक खास रिपोर्ट आई है यूएन में। यूएन के एक्सपर्ट रिपोर्टर ने यह रिपोर्ट करते हुए कहा है कि 6 अगस्त 2019 जब से आर्टिकल 370 हटाया गया, तब से इस इलाके में भारत सरकार कश्मीरी मुस्लिमों को, माइनॉरिटीज को पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन नहीं दे रही है और कुछ ऐसी हरकतें हो रही है जो मानव अधिकार के खिलाफ है, जिसमें ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है और भी कई सारी चीजें हो रही है। और ये G20 मीटिंग करवाकर दुनिया के सामने इस चीज को फ्रीज करना चाहते हैं और उन्होंने जो कब्जा जमाया है उस सैन्य कब्जे को ये सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये जो विशेष रिपोर्टर है डॉक्टर फर्नांडीज, उन्होंने इस रिपोर्ट को जारी किया था, जिसके बाद भारत का गुस्सा तो बढ़ना लाजमी था और भारत ने गुस्से में आकर यह कहा था कि एक तो तुमने जो ये रिपोर्ट जारी की है यह बकवास है और दूसरी चीज यह कि यह अनुचित है और तीसरा तुम राजनीतिकरण कर रहे हो, इसको एक पॉलिटिकल इशू बनाने की कोशिश कर रहे हो। कश्मीर में तुम्हारा काम क्या है, तुम यहाँ के तो हो नहीं और तुम्हारा कोई विशेष अधिकार यहाँ पर है नहीं। यह भारत का इंटरनल इशू है और भारत अपने इंटरनल इशू को अपने हिसाब से हल करना जानता है और भारत ने इस तरह का बयान देकर अपने विचार को यूएन के सामने रख दिया और यह साफ कर दिया कि भारत इस मामले में यूएन की दखलंदाजी बिल्कुल भी नहीं चाहता। यानी भारत ने एक बार फिर से यूएन को कहा है कि बाहर का रास्ता देख लो और कितनी बेइज्जती करवाओगे। वैसे आपको इस बारे में क्या लगता है, भारत ने यूएन के साथ ऐसा करके सही किया है या नहीं, इस बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। हाल ही में चीन ने भारत के सिख लोगों का मजाक उड़ाते हुए एक एडवर्टाइजमेंट वीडियो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया था, लेकिन ऐसा करना चीन को काफी भारी पड़ गया, क्योंकि जब इसको लेकर भारत की तरफ से चीन पर दबाव बनाया गया तो भारत के दबाव के आगे चीन को झुकना पड़ा और इस हद तक चाइना को मजबूर कर दिया गया कि मजबूरी में उसे इस वीडियो को डिलीट करना पड़ा। अब आपको इस खबर के बारे में थोड़ा और डिटेल में बताते हैं कि चीन ने आखिर कौन सा एडवर्टाइजमेंट वीडियो बनाया था और भारत के दबाव के बाद चीन ने क्या कुछ कदम उठाया है। दरअसल हुआ यह था कि चीन ने भारतीय सिखों का मजाक उड़ाते हुए अपने यहाँ एक एडवर्टाइजमेंट में सिखों को टर्बन के साथ और उन्हें काले रंग के साथ और पंजाबी गाने के साथ रेशियल तरीके से रिप्रेजेंट किया था, यानी कि नस्लीय टिप्पणी करने वाला यह विज्ञापन बनाया गया था।
यह विज्ञापन लोगों को मैसेज देने के लिए था कि जब सिख सड़क पर रहते हैं तो उस समय आप इस प्रकार की गुस्ताखी ना करें। और इस वीडियो को चाइना की मिनिस्ट्री ने एक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से शेयर किया। तो सबसे पहले आप इस वीडियो की क्लिप देखिए। अगर आप ध्यान से देखें तो इस वीडियो में आपको काले रंग का टर्बन पहना हुआ एक व्यक्ति दिखाई देगा। चीनी लोग काले नहीं होते हैं, लेकिन जानबूझकर इन्होंने इनके चेहरों को काला बनाया है। इसके बाद इन्होंने एक मोटरसाइकिल पर 3 लोगों को बैठा दिखाया है, यह मैसेज देने के लिए कि मोटरसाइकिल पर 3 लोग नहीं बैठने चाहिए। और आप ध्यान से सुनेंगे तो इस वीडियो में इन्होंने दलेर मेहंदी के तुनक तुनक गाने का इस्तेमाल किया है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि इस एडवर्टाइजमेंट के जरिए चीन ने एक पर्टिकुलर रेस को यानी कि सिख लोगों को टारगेट किया है, क्योंकि भारत में सिख लोगों को हेलमेट न पहनने की छूट है। देखा जाए तो चीन में काले रंग के लोग नहीं हैं। ऐसे में चीन ने क्या दिखाने की कोशिश की है? क्या चाइना इस एडवर्टाइजमेंट के जरिए यह कहना चाहता है कि सिर्फ एक ही लोग चाइना में रूल तोड़ते हैं? ऐसे में इन्होंने भारतीय लोगों का मजाक बनाने की कोशिश की है और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। दोस्तों आपको बता दें कि पहले भी एक वीडियो चाइना ने दिखाया था। इस वीडियो में एक चाइनीज व्यक्ति को टर्बन पहने और नकली दाढ़ी मूंछ लगाए दिखाया गया था और उस व्यक्ति का मजाक उड़ाया जा रहा था। और यह चाइना सिर्फ भारत के साथ ही नहीं करता है, चाइना ने अफ्रीकी लोगों के साथ भी कई बार ऐसा किया है और अक्सर वे इनके रंग का मजाक उड़ाते हैं और वहां के लोगों से जुड़े ऐसे ही रेसिस्ट वीडियो बनाते रहते हैं। और आपको बता दें कि इस तरह की चीजें उन लोगों द्वारा तब दिखाई जाती है जब भारत और चीन के बीच कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा होता है। ऐसे में चीन की आदत हो गई है इंडिया के लोगों को इस तरह से ट्रीट करने की और पूरी दुनिया को इस तरह से चीन ट्रीट करता है। इसी वजह से सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर सभी लोग चीन के खिलाफ हैं, क्योंकि चीन अक्सर इस तरह की हरकतें करता रहता है और इनको जब भी कुछ करने का मन करता है तो यह भारतीय लोगों का मजाक बनाने लगते हैं। लेकिन चाइना की मिनिस्ट्री को इसके बुरे अंजाम भुगतने पड़े, क्योंकि भारत की तरफ से इसको साफ तौर पर रेसिस्ट बताया गया और सोशल मीडिया पर इस वीडियो को पूरे भारत के लोगों ने काफी जमकर विरोध किया। इतना ज्यादा दबाव बनाने पर चाइनीज मिनिस्ट्री को आखिरकार झुकना पड़ा और उन्होंने इस वीडियो को सोशल मीडिया से डिलीट कर दिया। ऐसे में अब इसके बाद चाइना को अच्छे से सबक मिल गया कि अगर वह इस तरह की हरकतें करता है तो भारतीय लोगों की तरफ से उसे कड़ी निंदा का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।